चूँकि गुजरात की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मुसलसल तौर पर एक परेशानी का बायस हम देख रहे हैं और यकीनन एक रोंगटे खड़े करने वाली वहाँ सूरत हाल बनी हुई है। ये बताएं कि वो तो एक अपने अलोन एक बात है, इसमें हुकूमती इंटरवेंशंस भी अपनी जगह हैं, इसके ऊपर ज़रा होलिस्टिकली एक जायज़ा ले लिया जाए कि क्या किस किस हद तक हुकूमत ने इंटरवीन किया है और फ्रैंकली स्पीकिंग क्या कुछ है जो आप समझते हैं कि बेहतर हो सकता है इसमें। आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक तो बेहतरीन गुंजाइश हमेशा सिस्टम में मौजूद रहती है और हम इस वक्त जब लोग 17-18 दिन से फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम चीज़ों के गैप्स भी देख रहे हैं और उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अगला साल जो है हम इस साल से मज़ीद बेहतर मैनेज करें। जो आपने गुजरात की बात की है, गुजरात में गैर मामूली बारिश की वजह से जो 500 मिलीमीटर से ज़ायद थी, एक शहर में बहरल पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहा जिसे वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी खुद भी वहाँ पे लेके गई थी। हमारे लोग वहाँ पे फील्ड पे काम कर रहे हैं और रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और वहाँ पे लोगों के खाने का, मवेशियों के चारे का और हेल्थ का और लाइफ स्टॉक का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जितना मर्जी काम कर ले, जितना बड़ा ये डिजास्टर है और जितना तीनों दरियाओं में पानी है और जिस तरह पानी फैला है और जिस तरह पानी आया है, अकेली गवर्नमेंट ज़ाहिर है जितनी भी कोशिश करे इसको पूरा नहीं कर सकती। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने अपने काम का आगाज़ बर वक्त किया था। सत्रु में जब पानी आना शुरू हुआ था तो हम लोग फील्ड में जा चुके थे और फिर दरा, रावी और चनाब, चूँकि पंजाब को तीनों दरियाओं ने और उनके जितने साथ मौज़ात थे, शहर थे, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार आई। अपस्ट्रीम पानी का बहुत ज़्यादा बारिश थी और ये भी हकीकत है कि हमसाया मुल्क ने हमें वक्त पे इसका आगाह नहीं किया, लेकिन हमारा चूँकि अपना सिस्टम काम कर रहा था और हमें इस बात का अंदाज़ा था कि हिमाचल प्रदेश में और जम्मू के इलाके में गैर मामूली बारिश है, तो हमने जब हमारे इल्म में यह बात आई हमने उसी रात एक ऑनलाइन मीटिंग की थी मिडनाइट में, जिसमें वज़ीर आला पंजाब खुद भी शामिल थी, चीफ सेक्रेटरी और सब लोग शामिल थे। हमने लोगों का इनखला शुरू कर दिया था क्योंकि पहले स्टेप में हमारे लिए सबसे अहम काम था लोगों की ज़िंदगी बचाना और जानवरों को बचाना। तो पहले स्टेप पे हमने मुसलसल काम करके जहाँ जहाँ पानी आने वाला था वहाँ पे लोगों का इनखला किया, बर वक्त रिलीफ कैंप लगाए, लोगों को रिलीफ दिया। सेकंड स्टेप था फिर उसके बाद उनका इंतजाम करना खाने पीने का। तो अब हम इस वक्त फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे काम कर रहे हैं, लोगों का इनखला हो चुका है और जहाँ जहाँ पानी जा रहा है। और मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा जो थोड़ी सी सूरत हाल कि रावी की सूरत हाल जो है वो लाहौर और लाहौर से नीचे बेहतरी की तरफ है। जसड़ जो है वो बिल्कुल 51,000 क्यूसिक पे जा चुका है। अलबत्ता बल्लोकी में 1,43,000 क्यूसिक पानी मौजूद है जो सिदनाई की तरफ जा रहा है। सिदनाई थोड़ा सा नीचे गया है लेकिन वो 1-2 दिन बाद फिर थोड़ा सा ऊपर उसका लेवल आएगा। और चनाब का हमारा जो मेन फोकस है इस वक्त वो हमारा हद हेड मोहम्मद पे और शेर शाह पे है, जहाँ पे त्रिबू का पानी 5,43,000 क्यूसिक पहुंचेगा। उस पर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं और हमने जहाँ ज़रूरी था सूर्य के मुताबिक वहाँ ब्रीच किया और जहाँ ज़रूरी नहीं था वहाँ पे हमने ब्रीच नहीं किया। सो इस वक्त 20 लाख से लोगों का माइग्रेशन, 15 लाख से लोगों से ज़ायद जानवरों का इनखला, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है जिसमें हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खुद फील्ड में मौजूद है, मिनिस्टर फील्ड में मौजूद हैं, डीसीज, आरपीओज, कमिश्नर, डीसीज, तो सब लोग काम कर रहे हैं और मुसलसल कई दिन से काम कर रहे हैं। साहब मैं एक अर्ज आपसे सतलुज का जी प्लीज गो अहेड, आप मुकम्मल कर लें क्योंकि ये सूरत हाल नाजरीन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये कहना हूँ कि सतलुज अलबत्ता थोड़ा डिले होगा क्योंकि सतलुज में पानी की रफ्तार बहुत स्लो है। तो 3,19,000 जो इस गड्ढा सिंह पे पानी है वो सुलेमानी तक जाते जाते उसको भी कई दिन लगने हैं। सो सतलुज जो है थोड़ा 10-12-14 दिन लेगा, लेकिन रावी और चनाब जो है अगले 3-4-5 दिन में फिर पानी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जी ख्वाजा साहब, ये देखें एक एक अहम बात है और एक अहम सवाल है जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ एक सवाल डायरेक्ट किए जा रहे हैं। चंद दो सिर्फ बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगी क्योंकि आप एक बड़े कट्टर नज़रियाती लोगों में से, अफराद में से आपका शुमार होता है फ्रॉम द PMLN। हर पार्टी में आप जैसे लोग बड़े महदूद होते हैं मस से, एंड यू आर वन ऑफ देम। इसलिए आपसे सवाल बड़ा एक कैंडिड अंदाज में पूछना चाह रही हूँ कि ये बताएं कि ये दो बातें आ रही हैं। एक तो ये कि जो ये राशन बैग्स हैं या जो ये सामान है उस पर कई लोग ये वाली एक ऑब्जर्वेशन इस पर ड्रॉ कर रहे हैं कि उस पर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की ज़ाती तस्वीर है, वो नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी सेंसिटिविटी जो इस मामले में है, हसासियत है, वो भी एक मुतासर होती है। PTI के कई लोग बहरहाल ये तनकीद कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी कई लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा आपसे ये अर्ज़ है कि ये जो तजावुज़ात वाला मामला है उस पर बहरहाल कई दफ़ा ये बात की जा रही है कि पंजाब में बिलखुसूस ये जो मामला है ये इसलिए एड्रेस नहीं किया जा रहा और हुकूमत इस पर इस वजह से सख्ती से एक्शन नहीं ले रही क्योंकि वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के करता धरता हैं वो एक्चुअली हुकूमत के ही साथ हैंड इन ग्लव हैं। इसी वजह से हुकूमत ने उनके ऊपर अभी भी एक उनको क्लीन चिट दी हुई है। तो ये इस पर प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
देखिए, आपने दो बातें की हैं। पहली बात ब्रांडिंग की है। जहाँ तक ब्रांडिंग का ताल्लुक है, सीएम साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है और इस चीज़ का नोटिस लिया गया और इस ब्रांडिंग को कहा गया कि इसको कम करें। अच्छा, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, आई मस्ट से। आपने बहुत शुक्रिया कि इस बात को हमें क्लियर किया है जी, कि उनके नोटिस में भी नहीं है ये बात। और बाकी जो आपने दूसरी बात की है तजावजात के वाले से, उसमें तो पंजाब में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, लेकिन अगर आप दरियाओं के 7 तजावजात की बात कर रही हैं तो कोई भी एक ऐसा ब्रीच नहीं है जो हमने एसओपी के मुताबिक नहीं किया, क्योंकि हर ब्रीच पे मैंने खुद उसका विजिट किया जाके पीडीएमए के हवाले से। सो एक भी ऐसा ब्रीच नहीं है जो हमने जरूरी था तो नहीं किया और अगर जरूरी नहीं था तो उसको हमने किया हो। सो मैं एक एक ब्रीच पे, एक एक दरिया पे आपसे बात कर सकता हूँ। शहरी आबादी को बचाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया गया है जो इरिगेशन का था। सो जो भी काम किया गया वो एसओपी के मुताबिक किया गया। जैसे अलीम खान साहब पे ये तनकीद, मैं चले नाम लेके मैं आपसे मुखातिब होती हूँ कि वो उनके हवाले से तनकीद ज़्यादा की जा रही है कि चूँकि वो उनके जो हाउसिंग सोसाइटी पे वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत इस वक्त सीखपा हैं, जाहिर है दर्द में है, तकलीफ में है, और कहा जा रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है। रूडा पे भी फिर बात हो रही है, उस पर अगर आप कुछ बता पाएँ। देखिए, पहले जहाँ तक रूडा का ताल्लुक है वो एक ज़ाहिर हाउसिंग अदारा है पूरा, और उसको फोकस उसका जब मजीद होगा अगले साल, आप देखिएगा कि रावी दरिया की जो उसको सारे को रिस्ट्रक्चर करना है, बैराज बनना है, उसके पुश्तों को मजबूत करना, तो अगले साल टारगेट उसकी तरफ होगा। दूसरा जो आपने पर्टिकुलर बात की है, तीनों दरियाओं के साथ बेशुमार सोसाइटीज़ हैं, आबादियाँ हैं जो गैर मुतवक्को पानी है और पानी उसमें डूबी है। ज़ाहिर है कि जो अगली प्लानिंग की जाएगी वो उनको देख के की जाएगी। तो जहाँ तक किसी एक का फ़र्द का ताल्लुक है मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल पॉलिसी पे बात करूंगा, प्रोविंशियल लेवल में बात करूंगा। बेशुमार गांव हैं, बेशुमार सोसाइटीज हैं जो अंदर आई हैं पानी में, चूंकि 25-35 साल में इतने पानी का रिकॉर्ड नहीं है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान है जिसपे हम काम शुरू कर चुके हैं, वो उसमें दरिया के बेट को खाली करना होगा और बीच पॉइंट्स को बेहतर करना होगा।